नमस्कार, आप देख रहे हैं राजपट टीवी और मैं हूं आपके साथ सपना ठाकुर। रुक करेंगे बड़ी खबरों की ओर। लखनऊ में यूनिक इंडियन टेस्ट रेस्टोरेंट कैंपरवेल रोड न्यू हैदरगंज मार्ग चौक लखनऊ में प्रेस वार्ता के दौरान भारतीय उदय निर्माण पार्टी में भाजपा संगठन समिति ट्रस्ट और ग्लोबल गौरक्षा वाहिनी ने अपने समस्त पदाधिकारियों के साथ पाठक में विलय कर दिया। पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष के.डी. शर्मा ने ये जानकारी दी कि पार्टी का राष्ट्रीय अधिवेशन 24 अगस्त 2022 को रखा जाएगा, जिसमें भारत के समस्त प्रदेशों से भारी संख्या में कार्यकर्ता कार्यक्रम में भाग लेंगे। इस मौके पर विलय हुए संगठन ग्लोबल गौरक्षा वाहिनी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नदीम अख्तर, मेहताब चौधरी, यूनुस राणा, जाहिद राणा, मुल्लाजी ठाकुर, अभय राम उपस्थित रहे। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, अन्य भी जो भी पदाधिकारी हैं या मंत्री हैं भाजपा से, चूंकि मैं अभी तो उनकी एक कड़ी हूं और मैं उनको याद करूंगा। अगर संभवतः उनकी इच्छा अनुसार अगर कुछ रहेगा तो आएंगे। तो मैं देखिए, अब चूंकि हमने अभी तक भाजपा को दिया ही है, लिया तो कुछ है नहीं। हम उन्हीं के लिए आज भी काम कर रहे हैं और अब तक काम करते चले आए हैं। इंसान अपने लिए कहीं न कहीं कभी न कभी तो चाहेगा ही। आने वाले चुनाव में मैं भाजपा से गठबंधित होकर के कुछ मांग करूंगा सीटों के विषय में। यदि उनके अनुसार हमारे अनुसार टाई अप तय होता है, गठबंधन होता है ठीक से, तब तो आगे रहेगा, अन्यथा फिर मैं बिल्कुल समर्थन हटा करके और अपने तो अगली खबर लखनऊ से है, जहां शुक्रवार को राजधानी के मॉल एवेन्यू स्थित राजीव चौक पर कांग्रेस के छात्र संगठन NSUI और यूथ कांग्रेस के अमेठी सांसद स्मृति ईरानी का पुतला फूंककर विरोध प्रदर्शन किया। बुधवार को लोकसभा में स्मृति ईरानी द्वारा दिए गए भाषण के बाद से ही कांग्रेसियों में आक्रोश था। प्रदर्शनकारियों ने अमेठी सांसद के भाषण का खंडन करते हुए उन पर सदन में झूठी बयानबाजी का आरोप लगाया। इस मौके पर भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन प्रदेश अध्यक्ष अनस रहमान, महासचिव आर्यन मिश्रा और यूथ कांग्रेस के सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद रहे। बदायूं जिले के सहसवान कोतवाली क्षेत्र के गांव बाजपुर निवासी आस मोहम्मद ने बताया कि उनकी पुत्री संजुम की शादी लगभग 15 महीने पहले शायर अली निवासी गांव साजपुर तारखेड़ा कोतवाली सहसवान के साथ की थी। मृतका के पिता का आरोप है कि उसका पति उस शादी के बाद उसे काफी परेशान करता था, उसके साथ मारपीट करता था। कई बार गांव में पंचायत भी हुई। उन्होंने अपनी पुत्री को समझा बुझाकर किसी तरह ससुराल भेजा। शायर अली संजुम को मायके से ले जाने के बाद फोन पर बात नहीं करने देता था। कई दिनों तक ये सिलसिला चला। जब घर वालों को आशंका बढ़ी तो इस दौरान गांव चरमपुरा में उन्होंने और साथ ही चरमपुरा और बाजपुर के बीच मार्ग से गुजर रहे लोगों ने एक ईख के खेत में कंकाल पड़ा देखा। इसकी सूचना तत्काल पुलिस को दी गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर कंकाल को बरामद कर लिया। मौके पर मृतका के परिजन भी मौजूद रहे। मिशन 2024 को लेकर चित्रकूट में आयोजित हो रहे भाजपा के प्रशिक्षण शिविर को लेकर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि भाजपा द्वारा समय समय पर अनेक अभियान चलाए जाते हैं। उन्होंने कहा कि 2022 के विधानसभा चुनाव के बाद विधान परिषद का चुनाव बीजेपी ने जीता है। इसके बाद आजमगढ़ और रामपुर के उपचुनाव में भी बीजेपी ने जीत दर्ज की। डिप्टी सीएम ने कहा कि इसके बाद नगरीय निकाय के चुनाव होंगे। उम्मीद है कि जनता का आशीर्वाद बीजेपी को जरूर मिलेगा। 2024 में लोकसभा के चुनाव होंगे, जिसमें उन्हें पूरा विश्वास है कि 75 से ज्यादा बीजेपी को सीट मिलेगी। कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा किए जाने को लेकर अजहरुद्दीन ओवैसी के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि श्रद्धालुओं और तीर्थयात्रियों के स्वागत और सेवा की इस देश की परंपरा रही है। उन्होंने कहा कि जब से यूपी में सीएम योगी आदित्यनाथ की सरकार बनी तब से कांवड़ियों की सेवा हो रही है। डिप्टी सीएम ने कहा कि कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा की गई और जो भी आवश्यकता है वो सब कुछ किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि ऐसा किया जाएगा। डिप्टी सीएम ने ओवैसी पर हमला करते हुए कहा कि जो जहर उगलने वाले लोग हैं, अब जहर उगलना बंद कर रचनात्मक कार्य करें। देश की परंपरा रही है। हम प्रयागराज में खड़े हैं तो प्रयागराज में तो कुंभ और माघ का मेला लगता है। तीर्थ यात्रियों का सदा स्वागत करते हैं, सत्कार करते हैं, उनकी सेवा करते हैं। और कांवड़ियों की सेवा का काम हम लोग जब से उत्तर प्रदेश में आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में सरकार बनाए हैं, उनकी सेवा की है, उनके ऊपर पुष्प वर्षा किए हैं, उनके लिए जो भी आवश्यक व्यवस्था शासन के माध्यम से, प्रशासन के माध्यम से हो सकती थी वो किए हैं, आगे भी करेंगे। लेकिन जो जहर उगलने वाले हैं, ऐसे जहर उगलने वालों से
मतलब मैं उनको स्पष्ट कहना चाहता हूँ कि जहर उगलना बंद करके कुछ रचनात्मक काम। भले ही योगी सरकार में अपराधी न्यायालय में आत्मसमर्पण कर रहे हो, लेकिन यूपी के कासगंज में कानून से बेखौफ अपराधी पुलिस के साथ हाथापाई करने से बाज नहीं आ रहे। ताजा मामला कासगंज जनपद के न्यायालय का है, जहां न्यायालय सुरक्षा में लगे पुलिसकर्मी चंद्र प्रकाश से बाइक पार्किंग में न खड़ी करने को लेकर कहासुनी से शुरू हुई बात हाथापाई तक जा पहुंची। एएसपी अनिल कुमार के मुताबिक सिपाही के साथ मारपीट करने वाले युवक का नाम राजाराम निवासी ग्राम भैंसोरा कोतवाली कासगंज है, जो इसके खिलाफ 1 दर्जन से अधिक मामले दर्ज है। पार्किंग में बाइक न खड़ी करने को लेकर कहासुनी हुई और इसके बाद राजाराम ने सिपाही चंद्र प्रकाश के साथ हाथापाई कर दी, जिसको आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया और उसके खिलाफ मारपीट और साथ ही कई अन्य धाराओं में मामला दर्ज कर जेल भेजा गया। न्यायालय सुरक्षा के सिपाही हैं प्रेमचंद शर्मा, वो बैंक के सामने अपनी ड्यूटी कर रहे थे और एक व्यक्ति आया जो कि रास्ते में अपनी गाड़ी लगा रहा था। उन्होंने बताया कि गाड़ी को किनारे लगा दीजिए, ये न्यायाधीश लोगों को आने जाने में समस्या होती है। इसी बात पर वो शराब भी पिए था, जैसा कि बाद में डॉक्टरी आया है। आरक्षक प्रेमचंद शर्मा से चिपट गया, उसके साथ मारपीट किया। तो इस संबंध में उसकी गिरफ्तारी भी कर ली गई है और अपराध संख्या 461/22, धारा 323, 504, 506, 332, 353 आईपीसी सरकारी काम में बाधा डालना, 7 CLA एक्ट का मुकदमा कायम हुआ। जब उससे पूछताछ करके उसकी पहचान की गई तो एक अपराधी है राजाराम सौरा खुर्द गाँव का, उसके खिलाफ 30-32 मुकदमे थे और वो बहुत ही अपराधी प्रवृत्ति का व्यक्ति है। गिरफ्तारी करके आवश्यक कार्रवाई। त्योहारों के नजदीक आते ही बाजार में नकली मावे के खेप बाजार में आने शुरू हो जाते हैं, जिसके लिए मेरठ पुलिस प्रशासन ने भी मावे और दूध से बनी मिठाई ले आने वाले वाहनों की सख्ती से चेकिंग शुरू कर दी है। ऐसा ही नजारा मेरठ के थाना नौचंदी क्षेत्र के सोराहव गेट बस स्टैंड पर देखने को मिला, जहां पुलिस को सूचना मिली थी कि एक छोटा हाथी वाहन जिसमें कि भारी मात्रा में नकली मावा आ रहा है, जिसके बाद पुलिस ने चेकिंग अभियान शुरू कर दिया। चेकिंग के दौरान पुलिस नकली मावे से भरे हुए वाहन को रोकने का प्रयास किया तो ड्राइवर ने वाहन लेकर भागने का प्रयास किया, जिसके बाद पुलिस ने घेराबंदी कर वाहन चालक को माल सहित हिरासत में ले लिया। प्रथम दृष्टया मावा हाइजेनिक कंडीशन में था। मावा बहुत खराब कंडीशन में रखा हुआ था, जिसका सैंपल ले लिया गया है। सैंपल जांच के लिए लखनऊ लैब में भेजा जाएगा। रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद में इन पर विधिक कार्रवाई की जाएगी। कासगंज जनपद की जिलाधिकारी हर्षिता माथुर और पुलिस अधीक्षक BBGTS मूर्ति द्वारा जिला कारागार का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक ने बंदी पाकशाला, अस्पताल वार्ड, क्रीड़ा स्थल और बैरिकों का निरीक्षण किया और बैरिकों और अस्पताल वार्ड में साफ सफाई दुरुस्त करने के निर्देश दिए। साथ ही कारागार के भोजन और साफ सफाई व्यवस्था पर संतोष व्यक्त किया। वह निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक द्वारा मॉनिटरिंग कक्ष का भी निरीक्षण किया गया। इसके उपरांत कारागार में चलाए जा रहे शिक्षण और प्रशिक्षण कार्यक्रमों को भी देखकर बंदी कौशल कार्यक्रम की प्रशंसा की गई। जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक द्वारा बंदी महिलाओं और बच्चों का विशेष ध्यान रखने के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश भी दिए गए। जौनपुर के रामपुर ब्लॉक में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है। वर्तमान ब्लॉक प्रमुख नीलम सिंह के खिलाफ राहुल सिंह ने अविश्वास प्रस्ताव लाया। गमछे में घेर कर बस में BDC को लाया गया। इस दौरान DM ऑफिस के सामने हड़कंप की स्थिति बनी रही। रामपुर ब्लॉक में अविश्वास प्रस्ताव का खेल 15 दिन पहले शुरू हुआ। वर्तमान में रामपुर ब्लॉक में 99 BDC है। ब्लॉक प्रमुख के चुनाव में प्रत्याशी नीलम सिंह ने 55 वोट पाकर जीत दर्ज की। वहीं निकटतम प्रतिद्वंदी राहुल सिंह को 44 वोट मिले। शुक्रवार को राहुल सिंह लगभग 56 BDC के साथ DM कार्यालय में अविश्वास प्रस्ताव लेकर पहुंचे थे। जी, मैं ब्लॉक प्रतिनिधि रामपुर और आज यहाँ पे मेरे खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव जो दाखिल किया गया है। कुछ माफिया किस्म के लोग हैं जो कमज़ोर और वर्ग के BDC जो हैं SC समाज के हैं, जो मुसहर समाज के हैं, उनको कुछ पैसे की लालच देके उनको उठा ले गए। उनके अपने घर पे पिछले 15-20 दिनों से रखा हुआ है। विकासखंड रामपुर, तहसील मड़िया हूँ। मैं कुछ सदस्यों द्वारा अविश्वास प्रस्ताव के संबंध में एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है, जिसमें सभी सदस्यों को
और सामने उपस्थिति उनकी दर्ज करा करके हस्ताक्षर बनवाए गए, तस्दीक किया गया है। जिला मथुरा फरा ब्लॉक के अंतर्गत ग्राम गडाया लत्तीपुर में विकास कार्यों की पोल खोल दी है। अर्थी की तस्वीरों ने वीडियो वायरल आने के बाद इन्होंने विकास की पोल खोल दी है। मामला जिला मथुरा के गडाया तल्लीपुर का है। यहां पर वीडियो में लगे लोग मेन रास्ते से शमशान घाट के लिए अर्थी को कीचड़ भरे रास्ते से परेशानी से लेके आ रहे हैं। ये तस्वीर डिजिटल इंडिया हकीकत बयां कर रही है। ग्रामीण क्षेत्रों में विकास कार्यों के बड़े बड़े वादे किस तरीके से भ्रष्टाचार के हत्थे चढ़े हुए हैं, आप इस वायरल वीडियो में साफ देख सकते हैं। तो इसी तरीके की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए राजपथ टीवी, सबसे पहले भारत।